हेलो लिब्रास, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है लिब्रास। इसमें हम देखेंगे कि अक्टूबर महीने में आपका करियर एंड फाइनेंस कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या हिडन पोजीशन है जो आपको जानने की ज़रूरत है, एंड जिस आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड लिब्रास। एक और बात बोलूँगी जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लिब्रास, या लेट्स गेट स्टार्टेड लिब्रास। लिब्रास, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका ओवरऑल एनर्जी पूरे महीने के लिए। वेरी नाइस। एस ऑफ कप का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनली स्टेबिलिटी। ओके, या फिर कोई सपोर्ट हो सकता है या आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनली फुलफिलमेंट। आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ रही है जॉब को लेके, मनी को लेके, तब जाके आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होगी, राइट। तो इमोशनली तौर से जो भी आप इमोशनल तौर से अपॉर्चुनिटी चाहते हैं वो आती हुई दिख रही है। ओके, एंड सी दे द सपोर्ट ऑल्सो। अगर मे बी शायद कोई वाटर साइन आपको आके ऑफर दे रहा है, दिस इज द ऑफर ऑल्सो, एंड दिस इज द इमोशनल स्टेबिलिटी ऑल्सो। ओके लिब्रास, very nice guys, and see maybe family support also, and see guys, this is the card of stability about money wise, about your career. Maybe shy you're dealing with Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, there is the offer जो वाटर साइन दे रहा है आपको, एंड दिस इज द स्टेबिलिटी जो आपको अर्थ साइन मिल रहा है। कोई भी अर्थ साइन, वाटर साइन आपको ये स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ओके, बट वेरी नाइस एनर्जी। ओके गाइस, स्टेबिलिटी है मनी वाइज, करियर वाइज, इमोशनल स्टेबिलिटी है, न्यू ऑफर है। वाओ, लेट्स फाइंड आउट अक्टूबर महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है लिब्रास। स्टार्टिंग में ही गाइस 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपने स्टेबिलिटी के लिए, मनी स्टेबिलिटी के लिए, या फिर कोई भी स्टेबिलिटी हो सकता है ना गाइस, स्टक हो कहीं ना कहीं। यू स्टक अबाउट योर कमिटमेंट, यू स्टक अबाउट योर किसी भी चीज़ में स्टक हो सकते हो, लोन में स्टक हो सकते हो, जॉब में स्टक हो सकते हो, मनी वाइज स्टक हो सकते हो, होम लाइफ वाइज स्टक हो सकते हो। ओके, वाई 8 ऑफ सोर्स इज देयर, यू आर स्टक गाइस, वाई यू स्टक, बिकॉज ऑफ द आप ये चाहते हो कि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मनी आए। ओके, मे बी शायद किसी ने एफर्ट डाले हो, आया ना हो, दैट्स वाई स्टक, यू स्टक अबाउट योर मनी, यू स्टक अबाउट योर स्टेबिलिटी। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि किसी के लिए किसी ने होम सेल किया हो तो उनकी लाइफ में वो मनी नहीं आया हो, तो इसीलिए वो स्टक हो सकते हैं। ओके, या फिर किसी ने कुछ सोचा हो कि जस्ट उनको सपोर्ट करे, मनी वाइज हेल्प करे, और ना कर रहा हो, तो इसी वजह से वो स्टक हो। ओके लिब्रास, लेट्स सी, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ इज योर स्टक बिकॉज ऑफ योर अनएक्सपेक्टेड इनकम चाह रहे थे। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है अक्टूबर महीने में। ओके, ये कार्ड यहाँ गया था, मैं सेकंड कार्ड इसको लेती हूँ। आपने देखा मैंने आपके सामने सफल किया, राइट। 3 ऑफ सोर्स। ओके, आपको मे बी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक। ओके, हार्ट ब्रेक अबाउट योर अनएक्सपेक्टेड इनकम, जितना मे बी शायद आप चाह रहे थे उतना आपको मिला नहीं। ओके, या फिर बिजनेस लॉस हो गया, एंड या फिर हो सकता है कि कोई भी ऐसा दुख हो। दिस इज द हार्ट ब्रेक गाइस, वाई बिकॉज ओवरऑल एनर्जी सो नाइस, आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी थी। वाई 3 ऑफ सोर्स इज देयर, why 3 of swords is there, because of the poverty, because of the this is the card of गरीबी। ओके, किसी चीज़ की कमी, दरिद्रता, मनी वाइज कमी, या फिर हो सकता है कि जो भी आपने काम किया उसका आपको हर्जाना नहीं मिला, आपको उसका फुल पेमेंट नहीं मिला, इसीलिए आप यहाँ पर
दैट्स पे आपको यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस हो रहा है कि मुझे ये चीज़ जो भी थी कंप्लीशन से, जो भी ये दरिद्रता था गाइस, कंप्लीशन नहीं हुआ। दिस इज़ गुड ओके, बट दिस कंप्लीशन नहीं हुआ है गाइस, ओके। इसीलिए आप यहाँ पर ना मेंटल तौर पे एंजाइटी ले रहे हो। जो भी आपकी ये कमी है मनी वाइज, मुझे यहाँ पर मनी वाइज लग रहा है, प्रॉपर्टी वाइज लग रही है, जॉब वाइज लग रही है, यू फीलिंग सो मच ड्रेन, ओके। उसकी कंप्लीशन नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। लेट्स फाइंड आउट दिस कार्ड, ओके। नॉट अ गुड गाइस। हाँ, नाउ गुड, नाउ ओके, ओके। एट ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी ये टॉक्सिक सिनारियो है ना, एट ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ सोर्स, जो भी ये चैलेंजिंग कार्ड है, इसमें से आप मूवमेंट होकर बाहर निकल रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। इसको पीछे छोड़ के आपकी जो भी अनहेल्दी मेंटल स्ट्रेस है, इसको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। लेट्स सी व्हाई एट ऑफ कप इज देयर। बिकॉज ऑफ द थिफ इज रिवर्स, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आप इसको छोड़ के जो भी आपकी ये कीमती चीज़ है, जो भी आपकी ये इम्बैलेंस है, ओके, इसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। जो भी आपके लाइफ में ये अनहेल्दी सिचुएशन है, अनहेल्दी पर्सन है, जो आपके आइडियाज़ को लेके जा रहा है, जो आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, जो आपके प्रॉपर्टी को ड्रेन कर रहा है, प्रॉपर्टीज़ के मामलों में आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, या फिर आपसे कुछ ना कुछ लेके जा रहा है, उस सब चीज़ों से आप निकल के बाहर जा रहे हो। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। और क्या है लिब्रास के लिए बताइए प्लीज़। या गाइस, लवर का कार्ड है। नाउ दिस इज द गुड कार्ड, ओके। मे बी यू डीलिंग विद जेमिनीज, योर फेलो साइन। कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, ओके। पार्टनरशिप हो रहा है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप हो रहा है, या फिर बड़ी प्रोजेक्ट में आप डील करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन क्लियर करते हुए दिख रहे हो। नाउ गुड। ऐसे वाई जेमिनीज कार्ड, वाई लवर्स कार्ड इज देयर, बिकॉज ऑफ द न्यू स्टार्ट। सी, बिकॉज ऑफ द न्यू स्टार्ट, ओके। बिकॉज ऑफ द जो यहाँ पर एक सिनारियो ये भी हो रहा है गाइस, मे भी शायद आप पार्टनरशिप को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके न्यू स्टार्ट कर रहे हो, देयर इज अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रहा है, ओके। मे भी शायद उसी की वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी मैंने न्यू स्टार्ट किया है उसका इनकम कब आएगा बोल के। जो भी आपने न्यू जॉब किया है वो आपके लाइफ में कब आएगा। जो भी आपने चॉइस डिसीजन लिए है उसका आपके पास में रिजल्ट कब आएगा। इसीलिए आप स्टार्टिंग में स्टक हो, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। और क्या है लिब्रास के लिए बताइए प्लीज। वन मोर कार्ड। थैंक यू, थैंक यू, ओके। सी पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट न्यू स्टार्ट, अपॉर्चुनिटी, ओके। आपके होम लाइफ में अपॉर्चुनिटी, आपके अगर आप लर्निंग करना चाहते हो उसमें अपॉर्चुनिटी, वर्क आता हुआ दिख रहा है, काम बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिजनेस स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, एजुकेटेड होते हुए दिख रहे हो, लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। वाओ। लेट्स सी व्हाई पेज ऑफ पेंटिकल इज देयर। वाई पेज ऑफ पेंटिकल इज देयर, बिकॉज ऑफ द मे बी शायद आप इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओके। क्रिएटिव आइडियाज़ कुछ लोग हो सकता है क्रिएटिव हो, ओके। अपनी इस न्यू स्टार्ट के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, दैट्स वाई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में ये न्यू अपॉर्चुनिटी आए। न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस। एंड सी देयर इज द स्ट्रेंथ का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोज, ओके। बहुत ज़्यादा पेशेंटली हैंडल कर रहे थे अपनी इस न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ लोग के अपने। अब ये सोच रहे थे कि मेरी जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है, जो यहाँ पर भी आपने पेशेंटली वेट किया है, पेशेंटली हैंडल किया है, उस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूँ। और नाउ आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ पीस।
डेथ का कार्ड इस रिवर्स से। मे भी जो भी यहाँ पर आप ना गाइस दिस 2 कार्ड इज मेजर आर्काना, स्पेशल रखे हुए कि कब आपके लाइफ में चेंज आए, कब आपके लाइफ में जो भी ये टॉक्सिक सिनारियो है कब खत्म हो एंड कब न्यू स्टार्ट हो। ओके, लियो एंड स्कॉर्पियो कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, देखिएगा जरूर। बट जिस भी एरिया में आप बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे हो और सोच रहे हो कि आपकी लाइफ वो उसमें चेंज आए, है थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, वाई स्ट्रेंथ एंड पीस इज हियर बिकॉज ऑफ द कोर्ट केस का। इसमें भी शायद हो सकता है कि आप इन हेरिटेज को लेकर पेशेंटली वेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कोई भी कोर्ट केस हो सकता है, लीगल मैटर हो सकता है, उसके लिए आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, या ताकि आपके पास में फेवर में रिजल्ट आए। रियल स्टेट को लेके पेशेंटली वेट करो कि आपका प्रोग्रेस हो बोल के, या फिर हो सकता है कि लोन को लेके आप वेट कर रहे हो कि आपको उसमें से छुटकारा मिले बोल के, आप कुछ किसी न किसी चीज़ का रिजल्ट का वेट करते हो दिख रहे, जो कि लीगल मैटर है। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में चेंज आए उस चीज़ को। ओके, जो भी आप ना पेशेंटली हैंडल कर रहे हो लीगल मैटर को लेके, कोर्ट केस को लेके, ऑफिशियल मैटर को लेके, चाह रहे थे कि वो कंप्लीशन हो, है थोड़ा टाइम लगेगा। ओके लिब्रास, यहाँ पर मैं पूरे मंथ में देखूँ तो लिब्रास, यहाँ पर अगर आप कोर्ट केस में कोई डील कर रहा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है उसको आपके फेवर में आने के लिए, चेंज होने के लिए। एंड न्यू स्टार्ट है, मेंटल स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके, प्लानिंग कीजिएगा, स्ट्रैटेजी कीजिएगा, और जो भी आपकी ये पॉवर्टी है, जो भी आपकी कमी है, उस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम है। ओके, let's find out Libras, what's the hidden position for you? What's the hidden position for Libras? What's the hidden position for Libras? गाइस जो भी हो, वैसे हिडन पोजीशन बहुत अच्छा है। देयर इज द ग्रोथ। ओके, ग्रोथ है अबाउट योर कुछ किसी भी चीज़ में, जो भी आप ग्रोथ चाहते हो। ओके, ग्रोथ है, ambition, growth. Why Empress card is there? Why Empress card is there? Why Empress card is there? ग्रोथ है आपके ऑक्यूपेशन में। ओके, ग्रोथ है आपके काम को लेके। मे भी शायद जो भी आप ग्रोथ चाहते हैं इस रिवर्स है। ओके, जो भी आप काम कर रहे हो, ये आप मे भी किसी के लिए हो सकता है टॉक्सिक काम हो, किसी के लिए हो सकता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें ग्रोथ है। ओके, काम कुछ भी हो सकता है गाइस, काम स्टेबिलिटी के प्रति भी काम हो सकता है, उसमें ग्रोथ है, या फिर जो भी आप ऑक्यूपेशन करते हो उसमें ग्रोथ है, जो भी आप करियर में हो उसमें ग्रोथ है। बट देयर इज द ग्रोथ। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। Actually guys, sorry I can't take it. Okay, what's the outcome for Libras? What's the outcome? What's the outcome for Libras? What's the outcome for Libras? What's the outcome for Libras? Thank you. Page of wand and four of wand. Very nice. The outcome is guys, page of wand का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड न्यू स्टार्ट, पैशनली न्यू स्टार्ट, जो भी आप चाहते हो, ड्रीम पे एक्शन लेना चाहते हो तो गो फॉर इट। देयर इज द स्टेबिलिटी पे आउट योर जॉब वाइज, मनी वाइज, एंड सेलिब्रेशन होता हुआ भी दिख रहा है। अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें सेलिब्रेशन है। ओके, एंड आपने पैशन पे आप एक्शन लीजिए। ओके, जो भी आप डिजायर चाहते हो, जो भी आपके गोल हैं, आप सपने हैं, उस पे एक्शन लीजिए ताकि आपको स्टेबिलिटी मिले एंड अपॉर्चुनिटी है। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाई पेज ऑफ गैब्रियल इज देयर। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस न्यू स्टार्ट के बारे में। कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि मैं स्टक हूँ कहीं ना कहीं। ओके, स्टक हूँ अपने ही थॉट प्रोसेस के पीछे, अपने ही जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव बातें चल रही है उसके पीछे। ओके, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। बट अपने गाइस, अपने अपॉर्चुनिटी पे, अपने
गोल पे एक्शन लीजिए ताकि आपको स्टेबिलिटी मिले। आप बहुत ही ज़्यादा कंसर्न करते हुए दिख रहे हो। ओके लिब्रास, नाइस, अच्छा है। आप यहाँ पर सोच रहे हो अपने इस गोल के प्रति कि मैं कैसे अपने इस न्यू स्टार्ट में एक्शन लूँ बोल के, इसीलिए आप कहीं ना कहीं स्टक होते हुए दिख रहे हो। बट डोंट वरी गाइस, डोंट बी स्टक, देयर इज द स्टेबिलिटी है। Let's see what's the guidance for Libras. What's the guidance for Libras? It's reverse. See, this is the card of guys. जजमेंट का कार्ड है इन डिसीजन मोड पे। ओके, एंड जस्ट बोलना चाहता है डिसाइड कीजिए। ओके, डिसाइड कीजिए, ट्रुथ सामने लेके अपनी क्वालिटी को पहचानिए, डिसाइड कीजिए, फाइनल डिसीजन लीजिए। देयर इज द होप, होप है आपकी लाइफ में। एंड यूज योर इंट्यूशन, इंट्यूशन को यूज़ कीजिए जिस भी एरिया में आपकी कमी है, फाइनेंशियल, आपकी फाइनेंशियल या करियर में। ओके, अगर आप चाहते हो तो जिस भी एरिया में, फाइनेंसेस में, करियर में, या फिर किसी भी एरिया में कमी है, यूज योर इंट्यूशन, देयर इज द होप। बट आपको ही वेकअप होना है, आपको ही फाइनल डिसीजन लेना है, बिकॉज आप इनडिसीजन हो, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ओके, दिस इज माई मोनोलॉजिकल कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास। सी गाइस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, फुल मून इन पाइसेस। एंड जस्ट बोलना चाह रहे हैं कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन में भी। शायद हो सकता है कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठ के गेम खेल रहे हो। ओके, गेम खेल रहे मतलब कि कंफर्ट जोन में बैठ के अपने सोच तो बहुत रहे हैं मगर एक्शन नहीं ले पा रहे। करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, कंफर्ट जोन में ही है कि मैं अगर बाहर निकल जाऊँगा तो पता नहीं ये जो मेरी लाइफ में अभी जो जॉब है वो ना चली जाए, या फिर जो मेरी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी है वो ना हो जाए। ओके, वो चली ना जाए, इसीलिए आप यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो आज जैसे ये बोलना चाह रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बैलेंस कीजिए अपने प्रैक्टिकल लाइफ को और ड्रीमी वर्ल्ड को, जो भी है। ओके, उसको बैलेंस कीजिए। बट देयर इज़ द होप गाइस, अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो समटाइम अकेले में रहिएगा। यूज योर इंट्यूशन, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज जरूर देंगे आपको बैलेंस करने के लिए। ओके, फाइनल डिसीजन लीजिए गाइस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ओके, एंड जस्ट सही बोलना चाह रहे हैं। ओके लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव इन लाइफ, टेक केयर।